तो बहुत बहुत स्वागत है एक बार मेरे देश के जितने भी एसएससी जीडी एस्पिरेंट हैं। बिल्कुल एसएससी जीडी का रिजल्ट आ गया है और रिजल्ट आने के बाद सबको हैरान किया और ऑब्वियसली जितने भी कट ऑफ के एनालिसिस थे अलग अलग, वो सारे कट ऑफ के एनालिसिस फेल हुए। बच्चों, मैं आज एक बड़ी दिल की बात आपको बताना चाहता हूँ। लगातार आप देखते हैं कि जब भी वीडियोज़ में बनाता हूँ तो एक चीज़ मैं बड़ी क्लियर करता हूँ, यार कट ऑफ आज के टाइम में मुझे लगता है कि अब आपको 80% से बिलो तो सोचना ही नहीं है। ये बिल्कुल क्लियर कट ऑफ है। आप किसी भी कॉम्पिटिशन में जा रहे हैं XYZ, आप आज मैं एसएससी जीडी की बात कर रहा हूँ। मैं क्रम से अगर आर्म फोर्सेस का आप मेरा रिकॉर्ड उठा के देखें तो एयरफोर्स के अंदर, आर्मी के अंदर, नेवी के अंदर, आईसीजी के अंदर, इंडियन कोस्ट गार्ड के अंदर मैंने लगातार बताया कि 80% से नीचे के कट ऑफ के बाद बेटा आप बिल्कुल एक्सपेक्टेशन मत करो फाइनल ज्वाइनिंग की। जो भी क्लियर पॉइंट है वो है और इस विजन के साथ काम करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है और वही सही कट ऑफ है। तो यार आज आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए ना बेटा कि जो वाकई में उस स्कोर को ले जाए। यार आप रो करके रिजल्ट नहीं आएगा मेरे बच्चा, उसके लिए अपना बेस्ट देना होगा। किसी के बताने से कट ऑफ नहीं बनेगा। कट ऑफ एग्जैक्टली एसएससी डिसाइड करेगी, उसके पैरामीटर्स चीज़ों को डिसाइड करेंगे और अभी बहुत कुछ और भी कट ऑफ में चेंज देखने को मिलेगा जो आपको देखने को मिला है। 8 गुना लोगों को बुलाया गया है, 4 लाख लोग बुलाए गए हैं, 50,000 की केवल रिक्वायरमेंट है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना मैटर करेगी ये चीज़ ओवरऑल। तीन सब बातों को बड़ा गहराई से आज हम समझेंगे। इस वीडियो में कई सारे पहलुओं पर मैं बात करूंगा। जैसे कि बच्चों के दिमाग में भी आ रहा है कि सर मेरा फाइनल रिजल्ट तो 27 अप्रैल को फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, उसके लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। फिर बात हो रही थी कि सर क्या फिजिकल डेट में कोई चेंज देखने को मिलेगा। क्रमशः ये बात था सर नेक्स्ट वैकेंसी को लेके भी क्लैरिटी दे दें। जैसा कि आप लोगों ने देखा ही होगा बेटा, लगातार कई वीडियोस में जनवरी से जनरेट कर रहा था। आप लोगों ने कहा भी कि सर एसएससी का जो कैलेंडर आया हो उसमें तो नहीं है, बट मैंने आपको कहा था कि होम मिनिस्ट्री का स्पेशल आदेश होता है इस केसेस में और ये एक ऐसी वैकेंसी है जो केवल एसएससी प्लान नहीं करती है। एक्चुअली इसकी पूरी वैकेंसी जो होती है वो होम मिनिस्ट्री प्लान करती है। फिर उसके अनुसार एसएससी को अपने अंदर इसको इंक्लूड करना होता है और इस एग्जाम को कंडक्ट करना होता है। उसी क्रम में जैसा कि आपको पता है कि 1,30,000, तो नेक्स्ट के लिए बिल्कुल तैयार रहिए, उसमें भी कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं मिलने वाला है बच्चा। बिल्कुल ओके रहिए, जल्दी उसकी भी अपडेट मैं आपको देने वाला हूँ। साथ ही साथ नॉर्मलाइजेशन को लेकर के भी प्रश्न है कि सर क्या अफेक्ट और होना है, क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है सर। तो बहुत सारे प्रश्न हैं जो आपके जहन में लगातार हैं। तो इसकी वीडियो में मैं सारे ही प्रश्नों के डाउट्स आप पे ख़त्म करने आया हूँ। एक तो सबसे पहले जिन बच्चों ने क्वालिफाई किया उन्हें बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, और जिन्होंने नहीं क्वालिफाई किया उनको भी डरने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी बिल्कुल सामने है बेटा, मिल के लगेंगे और जान लगा करके बेहतर करेंगे इस चीज़ को, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, ठीक है ना। साथ ही साथ मैं ऐड कर दूँ कि भी कल हम लोगों ने मॉक कंडक्ट किया आप लोगों का 9 अप्रैल को, जैसे आपको पता था, संडे स्पेशल एमकेसी के फिजिकल ग्राउंड पर। बच्चों ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। तो आप भी जहाँ हैं जैसे हैं बेटा, प्रैक्टिस अपनी जारी रखो मेरे बच्चों, क्योंकि देखो अल्टीमेट यार 5 किलोमीटर दौड़ना आपको है, काबिलियत और स्ट्रेंथ तो आपके अंदर चाहिए ओवरऑल। तो बस अपनी स्टैमिना को बढ़ाइए, सही डाइट प्लान रखिए और फोकस्ड रहिए। तो चलिए अब सबसे पहला प्रश्न यही आता है कि आखिर जो है ये जानना था सर कि रिजल्ट क्लियर हो गया ना, 27 अप्रैल को रिजल्ट आ रहा है, कितना स्कोर रहा, कितने मार्क्स से रुक गया, क्या गया, वो एनालिसिस आएगा। लेकिन वो कितना मैटर करता है, असल में मैटर ये करता है कि सच आपको अपना पता है, किसी और के बताने से नहीं जान जाएंगे आप, ठीक है ना। आपको अपना सच पता है तो बस अब लग जाना है नए सिरे से नई तैयारी के लिए। तो मैं सबसे पहले उन्हीं बच्चों को कहना चाहूँगा जो क्वालिफाई नहीं हो पाया है किसी भी रीज़न की वजह से, कोई भी वजह उसकी हो सकती है, तो बिल्कुल मुझे लगता है किसी चीज़ का अंत नहीं है, शुरुआत है और हार तो मानना ही नहीं यार। मैं लगातार जोश बढ़ा रहा था जनवरी से, आप नोटिस करें कि हाँ आएगा। जैसे मैंने बताया कि पहले मैं मिलिट्री फोर्सेस या आर्म फोर्सेस की केवल बात करता, बट नाउ आई डिसाइडेड टू वर्क फॉर द सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स एंड पैरामिलिट्री फोर्स। तो मैं लगातार आपका मोटिवेशन बना ही रहा था कि आपको चिंता नहीं करना है, 1,30,000 आ रहा है। बस इस बार यार ऐसा तैयारी करना मेरे बच्चा कि चाहे वो रिटर्न हो, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे मेडिकल हो, तुमको कोई रोक ना पाए मेरे शेरों। इस तरह से आपको मेहनत करना है। तो बिल्कुल मैं यही कहना चाहता हूं कि बिल्कुल अगला प्रयास बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें आपको 100% सफलता लेनी है। इस बात का कमिटमेंट मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए आपकी तरफ से। रिजल्ट आने के बाद बहुत सारे सवाल और बहुत सारे कमेंट, जैसे मैंने बताया, लगातार चल ही रहे हैं। तो चलिए उनको क्रमबद्ध तरीके से हम कवर करते हैं। पहला था फिजिकल डेट वाला। तो फिजिकल डेट तो बिल्कुल नहीं बढ़ेगी, आप दिमाग में सेट कर लीजिए, कहीं से भी कंफ्यूज ना हो। फिजिकल डेट्स वही रहेंगी आपकी। तो फिजिकल आपको बिल्कुल एडमिट कार्ड जल्दी ही रिलीज कर दिया जाएगा, 2-3 दिन में अगले देखने को मिलना शुरू हो जाएंगे आपको। तो ध्यान रखिएगा कि बिल्कुल जो है इस कंफ्यूजन में ना रहने पाए, ठीक है ना। हाँ, अगर कुछ हो भी गया तो ऑफिशियल अपडेट आएगी, तो इसको लेकर चिंता करने की जरूरत है, बट मुझे नहीं लगता किसी भी तरीके से इसकी पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि इतना पहले से करके बैठे हैं तो उनको सब पहले से पता था क्या करना है, कैसे करना है। जैसे कि फिजिकल में भी इस बार काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट बाहर होने वाले हैं, क्योंकि आपको क्लैरिटी है कि 8 गुना बुलाए हैं, तो बाहर तो होना ही होना है, हर पैरामीटर पे देखा जाएगा।
तो मुझे लगता है कि फिजिकल की तैयारी इसमें बहुत बढ़िया हो जाए और मेडिकल के लिए भी बेस्ट तरीके से अभी से तैयार रहना है, क्योंकि जो समय मिलेगा आपके डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए तो वो बड़ा ज़रूरी है कि अगर आप पहले से प्री मेडिकल की प्रक्रिया डन किए रहेंगे तो एटलीस्ट आपको बच्चा पता रहेगा कि कहाँ क्या कमी है, उसको दुरुस्त करके जाए जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। तो मैं इस बार चाहूँगा कि फिजिकल भी बेस्ट करना है और मेडिकल में भी कोई कसर ना रह जाए। बहुत सारे बच्चे ये जानना चाह रहे थे सर कि जो 150 पेज की जो सिलेक्टेड लिस्ट आई हुई है, क्या इसके अलावा भी कोई सेकंड लिस्ट आएगी? तो मैं बता दूं, ये बहुत लंबी कहानी चली आ रही है बहुत पहले से। ये सब कभी नहीं होता है, इसमें जो भी लिस्ट है यही फाइनल लिस्ट है, इसके बाद कोई सेकंड लिस्ट आएगी नहीं। इसके चक्कर में बिल्कुल पढ़ना नहीं, फोकस करके अपनी तैयारी करिए पूरी तरह से, ठीक है ना। अगर क्लियर हो गए हैं तो फिजिकल की करिए, नहीं क्लियर हुए तो पुनः रिटर्न में जम के मेहनत करना शुरू करिए। अगली वैकेंसी आपके सामने है बेटा, तो घबराना नहीं उसको लेकर के। नॉर्मलाइजेशन का रिजल्ट अजीब तो देखने को मिला ही है, क्योंकि जब बच्चे रिजल्ट देखे थे उस समय तो उनका स्कोर हाई जा रहा था। रिजल्ट आने के बाद जो है जिनका स्कोर कम था वो सेलेक्ट हो गए, जिनका स्कोर हाई था वो रिजेक्ट हो गए। तो क्लियर वही था कि भाई जिनके इस शिफ्ट में आसान एग्जाम रहा होगा, आसान पेपर रहा होगा, उनका लाजमी सी बात है कि वही स्कोर रहेगा, उनको नॉर्मलाइजेशन के बेनिफिट नहीं मिले। बट जिनका टफ रहा होगा उनमें उनको नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट मिल गया और उस वजह से वो क्या कर गए, प्रवेश कर गए। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे कैंडिडेट को इसका फ़ायदा भी मिला है और बहुत सारे कैंडिडेट को इसका नुकसान भी होगा। टेक्निकली देखने को मिले तो नुकसान तो किसी का नहीं है, फायदा ही मिला है जिसको मिला है। नॉर्मलाइजेशन का इंपैक्ट फाइनल मेरिट लिस्ट में भी देखने को मिलेगा, बट उसके लिए पहले कैंडिडेट को ऑब्वियसली फिजिकल क्लियर करना पड़ेगा। और इसलिए अभी जितने भी कैंडिडेट एग्जाम क्वालिफाई कर लिए हैं, अगर आगे का सिलेक्शन लेना है तो बच्चा मैं यही कहूँगा कि अब 100% अपना फिजिकल पे फोकस बढ़ाइए और फिजिकल के साथ साथ बेटा अपना मेडिकल में भी आपको बेहतर करना है। मेरे बच्चा किसी भी स्टेप पे आपको गड़बड़ नहीं होना है, बेहतर करना है। मैं यही कहना चाहूँगा मेजर कल्सी क्लासेस की तरफ से बेटा कि हमेशा ज़िंदगी एक आस है, फोकस है आगे बढ़ने का। और बहुत सुन लिया फीडबैक, बहुत कट ऑफ, बहुत सारी चीज़ें, कोई मतलब नहीं है बच्चा। फोकस होके आप अच्छे से अपना भैया अर्थमेटिक, रीजनिंग, जीके, हिंदी इंग्लिश ऑप्शनल है, जो भी चॉइस है बच्चा, एक बार अच्छे से पढ़ ले मेरे बच्चों और मारो यार 80% निकल जाए, कोई डाउट ना रहे बच्चा। उसके बाद बढ़िया ईमानदारी से फिजिकल की मेहनत करो बच्चा अच्छे ढंग से, एक बार मेडिकल जरूर करा लो। इसलिए मैं मेजर कल्सी हेल्थ केयर सेंटर को भी डिस्कस करता हूँ हमेशा आपके साथ, उसका नंबर यहाँ पर है। मेडिकल एक अहम प्रणाली है, वो स्टेज भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए, इसीलिए देश का इकलौता मेडिकल सेंटर है भारत में। तो हर प्रॉस्पेक्ट से बेटा सच्चाई के साथ मेहनत करके बढ़ना है। और ये सब बातें इसलिए इतना पॉजिटिवली समझा रहा हूँ क्योंकि अगला फॉर्म जल्दी आपके सामने होने वाला है। तो बस तैयार रहिए, बढ़िया से मेहनत करिए। आशा करता हूँ सारे डाउट एंड संशय खत्म हो गए होंगे आपके ओवरऑल। अब आपको क्लियर है कि जिनका क्लियर हो गया उनको फिजिकल पे फोकस करना है, जिनको नहीं क्लियर है सेकंड लिस्ट ये सब चक्कर में ना पड़ के बढ़िया से रिटर्न के फोकस फिर से तैयारी शुरू करिए बेटा। और एमकेसी हमेशा तैयार है बेटा, ऑनलाइन ऑफलाइन हम दोनों ही वर्जन में है। ऑनलाइन के लिए एमकेसी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लो बेटा। ऑनलाइन हमारे साथ स्पेशल बैचेज होती हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, जिसको आप SSC-GD पहचानते हैं, उसके लिए स्पेशल बैच है ऑनलाइन में भी बेटा, ऑफलाइन में भी। और दोनों से जुड़ करके आप बेहतर तैयारी कर सकते हो। तो कॉल कर सकते हो 9696330033 पर और हमारे साथ जुड़ करके एक रियल प्रिपरेशन को करके बेटा बिल्कुल फाइनल कर सकते हो। क्योंकि हम रिटन में भी बेटा मास्टर हैं, फिजिकल में भी मास्टर हैं और मेडिकल में तो हम मास्टर हैं ही भारत के, और हर स्टेप बेहतर है। तो मुझे लगता है कि 100% बेटा आप जो आपका सपना है BSF CRPF ITBP SSB NIA सब असम राइफल का हिस्सा बनने का, वो हिस्सा आप जरूर बनेंगे। तो एक बार फिर से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो बच्चे सफल हैं फिजिकल पे फोकस करिए, ज़्यादा दाएं बाएं तरह मत सोचिए, अपना बेस्ट दीजिए फिजिकल के लिए, अनुभव भी आपको मिलेगा। और साथ ही साथ जो नहीं सफल हुए हैं वो दूसरा लिस्ट ये वो के चक्कर में न पड़ के बढ़िया से अपनी तैयारी फिर से शुरू कर दो बेटा। अभी से जल्दी एग्जाम शेड्यूल होगा और इस बार आपको सफलता लेनी है। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत।